Everyone, welcome to EduDocent. My name is Satish Tamraka, your biology tutor, and आज की क्लास में अपन एक बहुत बढ़िया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं that is the nutrition. Okay everyone, so let's start. सबसे पहले tell me what is your favorite food? Okay, जब भी अपन फूड के बारे में सोचते हैं अपने दिमाग में क्या आता है? पिज्जा, पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता, बर्गर, चिप्स, ओके. लेकिन व्हाट अबाउट द प्लांट्स? प्लांट्स तो एक जगह पे बोरिंग लाइफ जीते हैं, ओके. वो ये सब चीजें नहीं खा सकते. लेकिन क्या आपको पता है प्लांट्स, ओके, फॉर एग्जांपल दिस प्लांट इट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड. ओके, प्लांट अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय द okay, you are learning from 5th grade, okay, by the process of photosynthesis. Okay, so photosynthesis एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खुद का खाना बना सकते हैं. तो आपको एक चीज क्लियर हुई, ओके, कि इस दुनिया में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. जैसे कि अपन अपना खाना खुद नहीं बना सकते. अपन को अपना फूड प्लांट से मिलता है, अपन को अपना फूड एनिमल से मिलता है. ओके, सो देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड, देयर आर सम ऑर्गेनिजम दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. ओके एवरीवन, सो यहाँ पे अपन सब खाने पीने की बात कर रहे हैं, राइट? तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? सो न्यूट्रिशन क्या होता है? बहुत इजी है. लेट्स listen to me. Nutrition is a process. एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ना फूड ऑब्टेन करते हैं. ओके, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म दे ऑब्टेन देयर फूड. और लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना क्यों चाहिए? ताकि वो उससे एनर्जी बना सके. और एनर्जी क्यों चाहिए? ताकि वो अपनी सारी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म कर सके. ओके, सो दैट इज व्हाई न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट. ओके, इट इज अ process, it is a life process that is essential for the life. Okay everyone, so nutrition एक ऐसी process जिसमें organism अपना खाना खुद obtain करते हैं and they uses it to derive energy to perform all the function that is essential for the life. Okay everyone, now nutrition दो टाइप के होते हैं, autotrophic nutrition and the heterotrophic nutrition. I know that sir आप कह रहे होगे कि सर ये तो हमें पता है, आप क्यों बोल रहे हो? आपको definition पता होना चाहिए. Okay, so listen to me. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको पता है, ओके, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स. ओके, सो ग्रीन प्लांट्स वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. कैसे? आपने कभी नोटिस किया? ओके, वो अपना खाना बनाने के लिए उनको क्या क्या चाहिए? ओके, उनको कुछ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स चाहिए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि वाटर, ओके, जैसे कि सनलाइट. ओके, और उनके पास ग्रीन कलर के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होते हैं जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोफिल. सो प्लांट दे यूजिंग ऑल दिस इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल. ओके, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and sunlight. ये क्या है? inorganic raw materials हैं. Okay, they are using all these inorganic raw materials in the presence of chlorophyll to synthesize their own food. Okay, they are using all these material to make their own food. Okay, and this process is called the autotrophic nutrition. Okay, क्योंकि अपना खाना वो खुद बना सकते हैं. Okay, and by which process the plant they are making their own food? By the process of photosynthesis. Okay everyone, so अब कौन से प्लांट्स अपना खाना बना सकते हैं? क्या सारे प्लांट्स बना सकते हैं? No. Okay, इस दुनिया में कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो अपना खाना नहीं बना सकते. Okay, they are the parasitic plant. For example, Cuscuta, Rafflesia. These are the parasitic plants. So if there is a question कि क्या सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? यू शुड से नो. देयर आर सम प्लांट दैट कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, सो अपन अपना खाना खुद नहीं बना सकते. ओके, अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन को दूसरे प्लांट्स को खाना पड़ेगा, अपन को दूसरे एनिमल्स को खाना पड़ेगा. ओके, अपन अपना खाना खुद नहीं बना सकते. आपने कभी किसी को देखा है कि वो धूप के नीचे बैठ के एनर्जी बना रहा है? नो. ओके, वी कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस क्योंकि अपने पास क्लोरोफिल ही नहीं है. ओके, तो अपन अपना खाना खुद नहीं बना सकते. तो अपन को क्या करना पड़ेगा? सो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकता. सो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होता है अपने खाने के लिए. ओके, जैसे कि लायन डियर को खाएगा. ओके, डियर प्लांट्स को खाएगा. ओके, सो दीज आर द हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. दे कांट मेक देयर ओन फूड. दे आर डिपेंडिंग ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट. सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके एवरीवन, so heterotrophic nutrition it is of three types: saprotrophic, parasitic and holozoic. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन टाइप का होता है. सेप्रोट्रॉफिक होता है, पैरासिटिक होता है और होलोजिक होता है. सबसे पहले अपन बात करते हैं सेप्रोट्रॉफिक की.
सैप्रोट्रॉपिक में क्या आते हैं, मशरूम्स आते हैं, मोल्ड्स आते हैं। आपने नोटिस किया होगा जैसे बारिश का मौसम होता है, अपन ने कोई ब्रेड या चपाती नहीं खाई, तो ब्रेड चपाती के ऊपर अगर अपन उसको मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रख देंगे, ओके, नमी वाले एनवायरनमेंट में रख देंगे, तो उस ब्रेड या उस चपाती के ऊपर कुछ ब्लैक कलर का कॉटन जैसा चीज ग्रो होने लग जाएगा, ओके। सो वो क्या होता है, वो फंगस होता है, फफूंद होती है, ओके, इट इज कॉल्ड द मोल्ड, ओके। सो मोल्ड्स के होते हैं, वो सैप्रोट्रॉप होते हैं। तो सैप्रोट्रॉप्स क्या करते हैं, व्हाट इज सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लिसन टू मी। सो सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट्स दे ऑब्टेन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, ओके। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं, ओके। जैसे कि आप इमेजिन करो कि यहाँ पे लकड़ी है, ओके, वुडन लॉग है, ओके, वो डिकम्पोज हो रहा है, ओके। तो उसके ऊपर क्या ग्रो कर गया, मशरूम ग्रो कर गया, ओके। मशरूम क्या करेगा, मशरूम इट विल रिलीज एंजाइम्स, ओके, ऑन द वुडन लॉग, ओके। मशरूम क्या करेगा, उस वुडन लॉग के ऊपर अपने एंजाइम रिलीज करेगा, ओके, और इससे डिकम्पोजिशन होने लग जाएगा। अब डिकम्पोजिशन होगा तो क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल सिंपल मटेरियल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ओके, और मशरूम इसी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मशरूम को न्यूट्रिएंट्स कहां से मिले, डेड को डिकिंग मैटर से मिले, ओके। तो दैट इज कॉल्ड द सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकिंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, ओके। एंड यहाँ पे डाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, इट इज हैपनिंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखो, तो मशरूम के अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा है, मशरूम के बॉडी के बाहर डाइजेशन हो रहा है, ओके। मशरूम तो बस डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन द सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ सेकंड, पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स एक बहुत ही आलसी ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके। उनको ना तो अपना खाना बनाना है, ना उनको मेहनत करनी है, ओके। वो क्या करते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के तो अंदर रहते हैं या उनके ऊपर रहते हैं, ओके। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर या ऊपर पैरासाइट्स रहते हैं उनको बोलते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म, ओके। सो दीज आर कॉल्ड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर से वो अपने न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ओके। जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसने न्यूट्रिएंट्स बनाया, ओके। तो पैरासाइट्स क्या करेंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसलिए वो बहुत आलसी होते हैं, ओके। वो उनको खाना नहीं बनाना, उनको मेहनत भी नहीं करनी, वो दूसरों का न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ओके। सो दैट इज कॉल्ड द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके एवरीवन। तो देखो, अब प्लांट्स के अंदर भी पैरासाइट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स वाले भी पैरासाइट्स होते हैं, कुछ एनिमल वाले भी पैरासाइट्स होते हैं। तो प्लांट्स पैरासाइट होता है जैसे कस्क्यूटा, हिंदी में इसको अमरबेल बोला जाता है, ओके। सो कस्क्यूटा अमरबेल, ये अमरबेल एक पैरासिटिक प्लांट है। इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं होता, ओके। तो जैसे कोई पेड़ है, ओके, बहुत बड़ा पेड़ है, तो अमरबेल उसके ऊपर चढ़ने लग जाती है, ओके, और जो उस प्लांट से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने लग जाती है। तो ये प्लांट है लेकिन एक पैरासाइट है, ओके। और रफलेशिया एक फन फैक्ट बताता हूँ, ये दुनिया का सबसे बिगेस्ट फ्लावर है, इट इज द बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, ओके। लेकिन ये भी एक पैरासिटिक प्लांट है, ओके, इट इज अ रूट पैरासाइट इंडीड। नाउ कुछ एनिमल्स भी पैरासाइट्स हो सकते हैं, जैसे कि टेपवर्म, जैसे कि टेपवर्म ये इंटरनल पैरासाइट है, ओके। ये अंदर बॉडी के अंदर रहता है, जबकि लाइस ये एक एक्सटर्नल पैरासाइट है, ये बॉडी के ऊपर रहता है, ओके। जैसे लाइस अपने किसी किसी के हेड में लाइस होते हैं। नाउ होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो इमेजिन करो आपके सामने एक बहुत टेस्टी व्हाइट सॉस पास्ता रखा हुआ है, क्या आप उसको देखते से ही उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लोगे? नहीं, काश ऐसा हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो अपन को फूड को कंज्यूम करना पड़ेगा, ओके। वी विल हैव टू ईट द फूड, ओके। अपन को फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेना पड़ेगा, ओके। वी हैव टू इंजेस्ट द फूड इन आवर बॉडी। तो इट इज द होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच ऑर्गेनिज्म कंज्यूम द सॉलिड एंड लिक्विड फूड and digestion happen inside the body, okay. So holozoic में क्या हो रहा है, डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, जबकि सैप्रोट्रॉपिक में डाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, ओके। याद रखो, होलोजोइक में बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, ओके। अपन जैसे व्हाइट सॉस पास्ता को खाएंगे तो व्हाइट सॉस पास्ता अपनी बॉडी के अंदर जाएगा और उसका डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, जबकि पैरासाइट्स जबकि सैप्रोट्रॉप्स में क्या होता है, डाइजेशन बॉडी के बाहर होगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ अब जो होलोजोइक है, अगर अपन डेफिनेशन देखें तो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड को कंज्यूम कर रहा है एंड यहाँ पे डाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, इसको होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और इसके 3 टाइप्स होते हैं, ओके। हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, ओके। तो हर्बीवोर भी होलोजिक्स होते हैं, जैसे काऊ डियर, ये प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं तो उनको हर्बीवोर बोलते हैं। कार्निवोर, लायन और टाइगर, लायन और टाइगर्स क्या करते हैं,
वो मीट कंज्यूम करते हैं, वो दूसरे एनिमल्स को खाएंगे। ओके, सो दे आर द कार्निवोर एंड ऑमनिवोर, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उनको अपन ऑमनिवोर बोलते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हुआ, बियर हुआ, क्रो हुआ। ओके, सो these are the examples of the holozoic mode of organisms. Okay everyone, so thank you everyone, have a great day.